वेलकम टू रेनेसांस क्लासेस। रेनेसांस क्लास में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास हमने कंपनीज एक्ट 2013 चैप्टर 3, 4 और 6 नहीं 8 चैप्टर 3, 4 और 8 को लिया है। इसमें हम लोग ओनली पेनल्टी सेक्शंस को रिव्यू करने वाले हैं बिकॉज आई हैव सीन मेनी कमेंट्स in many telegram channels that we want penalty sections, so I thought why we should not release one video on only penalty section। तो इसीलिए मैंने आज आपको एक वीडियो दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को बार बार सुनो और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपनीज एक्ट वन ऑफ द की फैक्टर्स बोला जा सकता है सेबी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। और कंपनीज एक्ट में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें कि मैं आज आपको फर्स्ट 3 चैप्टर्स का पेनल्टी सेक्शंस करवा दे रहा हूं। और इसकी पीडीएफ आपको यदि लेना हो तो 21 रुपीज़ में आप बाई कर सकते हो, और जिसकी की लिंक इस वीडियो के नीचे दिया जाएगा, तो आप वहां से बाई कर सकते हो। चलिए तो अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में बात करती है। यहाँ पे सेक्शंस 23 टू सेक्शंस 41 तक कवर किया गया है। एंड चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स के बारे में बात करती है। सेक्शंस 43 टू 72 तक की बात की गई है। और चैप्टर 8 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स सेक्शंस 123 टू 127 तक की बात की गई है। इसमें हम लोग बेस के ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे, किसी भी अदर पेनल्टी को नहीं देखेंगे। ये सारे जो पेनल्टी हैं सेक्शंस 23 टू 41, 43 टू 72 एंड 123 टू 127, इसमें जहाँ जहाँ पेनल्टी की बात की गई है मैं वही टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। तो कृपया आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो जो नेक्स्ट हुआ वो सेक्शन 26 में पेनल्टी की बात कही है, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। और इससे पहले सेक्शन 25 में डीम्ड प्रोस्पेक्टस का बात किया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में इसको रिकॉल भी करो कि किस सेक्शन में किसकी बात की गई है। तो सेक्शन 26 में जो पेनल्टी की बात की गई है वो कंपनी के ऊपर 50,000 की पेनल्टी, 50,000 टू 3 लाख की पेनल्टी होगी, और पर्सन्स के ऊपर 3 ईयर्स का जेल एंड इम्प्रिजनमेंट, 50,000 टू 3 लाख दोनों और बोथ। और ये बोथ लिखा हुआ है, पर्सन्स के ऊपर दोनों हो सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शंस 33 इशू ऑफ एप्लीकेशंस फॉर्म्स फॉर सिक्योरिटीज। तो जब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लोचा होता है, तो यहाँ पे यदि किसी भी टाइप की गड़बड़ी होती है तो हम लोग पेनल्टी यहाँ पे 50,000 रुपीज इच डिफॉल्ट। ओके, एंड नेक्स्ट इन 34। तो ये एक्चुअली 34 सेक्शंस में पेनल्टी नहीं है, बट सेक्शंस 34 में ये बोला गया है कि यहाँ पे जो भी आपका पेनल्टी होगा इस सेक्शंस के अंतर्गत, उसको सेक्शंस 447 के अंतर्गत आपको ट्रीट किया जाएगा। तो इसीलिए ये एक्चुअली सेक्शंस 447 है, बट बहुत सारे सेक्शंस में कंपनीज एक्ट में सेक्शंस 447 की तरफ पनिशमेंट दिया जाता है। तो चलिए हम लोग इस सेक्शंस में देखते हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो 2 टाइप की लायबिलिटी होती है, एक सिविल लायबिलिटी होती है और एक क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी में ये होता है कि वहाँ पे आपको इम्प्रिजनमेंट भी होता है, बस सिविल लायबिलिटी में ओनली एंड ओनली पेनल्टी होता है। तो ये एक आप सिंपल डिफरेंस समझ सकते हैं। तो चलिए, एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड, कोई भी पर्सन यदि इस सेक्शन में सेक्शन 34 में गिल्टी होता है तो वहाँ पे 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्न ओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर, ये पर्सन के ऊपर है। और इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ एंड एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स। 6 मंथ टू 10 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और एंड मिनिमम फ्रॉड अमाउंट एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और मिनिमम अमाउंट जो आप फ्रॉड किए हैं वो देना पड़ सकता है, या 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड। सॉरी, यहाँ पे 2 बार लिखा गया, बट इसमें एक और कंडीशन है कि इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स। यहाँ पे 6 मंथ्स है, बट जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो जाती है तो नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स। और यहाँ पे जब फिर फर्दर दैट वेयर द फ्रॉड इन्वॉल्व्स एन अमाउंट लेस देन 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्न ओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर। तो ये यही इसी बात को फिर से कहा गया है। एंड डज नॉट, अगर फिर इसी में यदि पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं हो तो जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो एक्सटेंडेड अप टू 5 ईयर्स, मीन्स 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ्स का भी हो सकता है, 5 मंथ्स का भी हो सकता है। बट जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है तो एटलीस्ट 3 ईयर्स से कम की पनिशमेंट नहीं हो सकती है। और फाइन विच मे एक्सटेंडेड टू 50 लाख रुपीज और बोथ, और फाइन को जो है सो 50 लाख रुपीज तक आपको किया जा सकता है। बट यहाँ पे अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और यहाँ पे 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड्स मैक्सिमम था वो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 39 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी।
No allotment of any securities of a company offered to the public for subscription shall be made unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed. ये बोलना चाह रहा है कि तब तक आपको सिक्योरिटीज अलॉट नहीं किया जाता जब तक कि आपकी मिनिमम अमाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया दिया जाए। और मिनिमम अमाउंट कितना होता है? तो 90% ऑफ द टोटल सिक्योरिटीज। ओके, तो जब 90% ऑफ द टोटल सिक्योरिटी जब सब्सक्राइब हो जाती है, इसके बाद ही आप उसको अलॉट कर सकते हैं। और यदि आपने अलॉट नहीं किया तो आपको एप्लीकेशन मनी आपको रिपेड करना होगा विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज। और इसके बाद यदि आप उसको रिपेड नहीं करते हो तो उसके बाद आपको इस पर 15% का इंटरेस्ट देना होगा। ओके, सेक्शन 39, ये सेक्शन 39 में एक और पेनल्टी है, और ये सेक्शन 39 में ही है, सॉरी, ये सेक्शन 39 में एक पेनल्टी यहाँ पे है और सेक्शन 39 में 2 पेनल्टी है। तो जो हुआ ये कि पहले तो ये कंपनीज एक्ट का पेनल्टी है, बट यहाँ पे जो है सो कंपनी एक रूल है उसके अंतर्गत 2013-14 का रूल है, उसके अंतर्गत एक पेनल्टी है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट्स। तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट्स जो है सो फॉर्म PS3 में दिया जाता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि एप्लीकेशन मनी 5% greater than 5% of the nominal amount and return of allotment needs to be filled with ROC. Okay, and in case of any default, और यदि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में कोई भी डिफॉल्ट होता है, तो जब कोई भी डिफॉल्ट होता है तो द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट ऑफ 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज और 1 लाख मीन्स पर डे 1000 और 1 लाख विच एवर इज दिस। ओके, तो हम लोग सेक्शन 40 की तरफ बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विथ इन स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी होता है सेक्शन 40 में वो 5 लाख टू 50 लाख रुपीज होता है, मिनिमम 5 लाख एंड मैक्सिमम अप टू 50 लाख। और ऑफिसर्स के ऊपर यहाँ एंड दिया हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है कि एंड ऑफिसर्स के ऊपर एवरी ऑफिसर इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर एंड आर 50,000 टू 3 लाख रुपीज पेनल्टी और विथ बोथ। एंड अब सेक्शन 40 में ही एक और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको याद रखना चाहिए। ये रूल 13 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014। तो इसमें पेमेंट ऑफ कमीशंस के बारे में बात किया गया है कि जो सिक्योरिटीज को डील करते हैं तो उसमें क्या कमीशंस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कमीशंस रख सकते हो। तो इन केस ऑफ शेयर 5% ऑफ द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इशूड, 5% ऑफ द प्राइस यहाँ पे इशूड, रेट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स है, बट इसमें इन केस ऑफ डेवेंचर्स होता है जब प्राइवेट कंपनी डेप्ट लेती है तो उसको डेवेंचर्स बोलते हैं, एज स्पेसिफाइड इन द कंपनीज आर्टिकल्स। इन केस ऑफ शेयर्स में विच एवर इज लेस, दोनों में विच एवर इज लेस है। तो शेयर्स में 5%, डेवेंचर्स में 2.5%। इन केस ऑफ शेयर्स में रेट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स स्पेसिफाइड बाय कंपनी। चलिए सेक्शन 42 की बात करते हैं। ऑफर इन्विटेशंस फॉर सब्सक्रिप्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड प्राइवेट प्लेसमेंट्स। कंपनी मेकिंग एन ऑफर इन्विटेशंस अंडर दिस सेक्शन शैल अलॉट इट्स सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। आपको 60 डेज के अंदर जो है सो सारे सिक्योरिटीज को अलॉट कर देना है। इफ कंपनी नॉट एबल टू अलॉट द सिक्योरिटीज विद इन 50 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज तो आपको 12% का पेनल्टी लगेगा। सेक्शन 42 ऑफर इन्विटेशंस ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑफ सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें 2 बात कही गई है। पहले तो सब सेक्शन 8 में बात कही गई है कि इफ कंपनी मेकिंग एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज फाइल विद द रजिस्ट्रार ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन 15 डेज, कि यदि कंपनी कोई भी सिक्योरिटीज को अलॉट करती है तो विद इन 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार के पास हमको उसको फाइल करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। और ये सबसेक्शन, और फिर इसके फर्दर एक और सबसेक्शन है, सबसेक्शन 9, प्रमोटर एंड डायरेक्टर शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट ऑफ 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख रुपीज। तो इस डिफॉल्ट पे 1000 रुपीज की पेनल्टी है बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख रुपीज। तो चलिए चैप्टर 3 का ये टोटल पेनल्टी था और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि मैं आपको जल्दी जल्दी में रीड करके बता दे रहा हूँ कि यदि ये, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने वाला है कि अल्टरिंग द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड शैल बी इन फॉर्म नंबर PS1 अल्टरिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड PS2 में सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम इन फॉर्म नंबर PS2 information of memorandum, return of allotment in form number PS3, private placements offer in form number PS4, maintain a complete record of private placement form number PS5, complete record of private placement in form number PS5। तो हम लोग चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर 4 सेक्शन 43 से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ शेयर्स। यदि सर्टिफिकेट्स ऑफ शेयर इशू करते हैं और उसमें यदि कोई डुप्लीकेसी होती है तो कंपनी को पनिशमेंट दिया जाता है
5 times of the face value उसका पनिशमेंट मिलता है, और इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बट विच में एक्सटेंडेड टू 10 times, मिनिमम 5 times द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स जो शेयर का अंकित मूल्य आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में, तो जो शेयर के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है उस रेट पे, और मैक्सिमम 10 times ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, और ₹10 crore विच एवर इज हायर, और ₹10 crore विच एवर इज हायर, एंड एवरी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल फॉर एक्शंस अंडर सेक्शन 447। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सेक्शन 46 में 447 के अंतर्गत पेनल्टी होती है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था यहाँ पे पीछे सेक्शन 447 के अंतर्गत ये पेनल्टी होती है, तो ये सेम पेनल्टी आपको यहाँ पे रिपीट हो जाती है सेक्शन 46 में ऑफिसर्स के ऊपर, सेक्शन 447 के अंतर्गत। सेक्शन 48 वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, तो इसमें कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी होती है वो 25,000 to 5 लाख रुपीज़ होती है, और एवरी ऑफिसर्स के ऊपर जो पेनल्टी होती है यदि आप वेरिएशंस करते हैं शेयर होल्डर्स के राइट में, तो उसमें ऑफिसर्स को 6 months तक की जेल और 25,000 to 5 लाख रुपीज़ और बोथ, और दोनों हो सकती है। सेक्शन 53 प्रोविजंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी और ऑफिसर्स के ऊपर जो पेनल्टी होती है वो इक्वल टू द अमाउंट जो आप अमाउंट रेज किए हैं डिस्काउंट के जरिए उतना, और या तो 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, जो कम हुआ वो, एंड कंपनी के ऊपर, ये तो ऑफिसर्स के ऊपर था और ये कंपनी के ऊपर, कंपनी शैल रिफंड ऑल मनीज, कंपनी को सारे के सारे मनी रिफंड करने होंगे 12% रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के साथ। बट हमने अभी सेक्शंस चैप्टर 3 में सेक्शंस 42 में पढ़ा था, सॉरी सेक्शंस 42 में पढ़ा था, सॉरी 42 में नहीं, हाँ सेक्शन 42 में पढ़ा था, मुझे याद है कि यहाँ पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, और यहाँ पे आप देख लो कि कितना लग रहा है, यहाँ पे भी रेट ऑफ 12% का इंटरेस्ट लगता है। तो आप इस चीज़ को एक दूसरे के साथ रिलेट करते रहो, को रिलेट करते रहो, क्योंकि यदि को रिलेट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और एक जगह हमने सेक्शन 15% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा था, वो कहाँ देखा था मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में 15% का पेनल्टी था। ओके, तो चलिए यहाँ पे आ गए। सेक्शन 56 की बात करते हैं, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो कंपनी के ऊपर 25,000 से लेकर के 5 लाख तक की पेनल्टी होती है, और हर ऑफिसर, इच ऑफिसर्स के ऊपर 10,000 to 1 लाख तक की पेनल्टी होती है। सेक्शन 57 पनिशमेंट फॉर पर्सोनाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, यदि कुछ भी आप डुप्लीकेसी करते हो, कुछ उसमें हेरफेर करते हो, डिस्प्यूट, तो आपको पेनल्टी हो सकती है। इफ एनी पर्सन डिसाइडफुली पर्सोनेट्स एज द ऑनर ऑफ एनी सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट इन ए कंपनी, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकते हैं मिनिमम 1 year एंड मैक्सिमम 3 years, एंड पेनल्टी 1 लाख to 5 लाख रुपीज। रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, इफ ए पर्सन कॉन्ट्रावीन्स द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर दिस सेक्शन ही शैल बी पनिशेबल। तो यदि अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल होता है, जैसे कोर्ट होता है हम लोगों का, उसी तरह कंपनीज एक्ट में ट्रिब्यूनल होता है, NCLT होता है, वो आई थिंक चैप्टर 27 में उसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ पाएंगे उसको। तो चलिए, इसमें जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो 1 year to 3 years होता है, यहाँ ईयर लिखना छूट गया था, और एंड पेनल्टी 1 लाख to 5 लाख रुपीज होता है। रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यदि इसमें कोई आप फॉल्ट करते हो तो कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपीज अप टू 5 लाख रुपीज तक की पेनल्टी होती है, और ऑफिसर्स के ऊपर जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो अप टू 1 years तक का होता है, और पेनल्टी सेम पेनल्टी ऑफिसर्स के ऊपर भी हो जाती है जो कंपनी के ऊपर रहता है, और ये एंड में है, मैक्सिमम पेनल्टी एंड्स में ही है, बट ऑफिसर्स के ऊपर यहाँ पे और है। तो या तो ये पेनल्टी लगेगी 1 year तक की जेल होगी, या तो 1 लाख to 3 लाख रुपीज होगी, या दोनों हो सकती है, और बोथ भी लिखा हुआ है, तो इसे आपको गौर करनी पड़ेगी। सेक्शन 60 पब्लिकेशंस ऑफ ऑथोराइज्ड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शंस 1। ओके, सबसेक्शंस 1, व्हाट इज सबसेक्शंस 1? कुछ भी हो वो मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा, उस टाइम करवा दूंगा जिस टाइम आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे यदि हम उस चीज़ को पूरे को डील करते हैं तो टाइम लग जाता है। तो कंपनी शैल बी लायबल टू पे ए पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़, कंपनी को 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी होती है सेक्शन 60 में, और ऑफिसर्स को 5,000 रुपीज़ की पेनल्टी होती है। सेक्शन 64 नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यदि आप शेयर कैपिटल में कोई भी चेंजिंग करते हैं तो उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ता है, और यदि कंपनी फेल्स करती है इस चीज़ में, यदि कंपनी इसको फॉलो नहीं करती है तो उनके ऊपर पेनल्टी होती है 1,000 रुपीज़ फॉर ईच डे, एंड इट्स गोज टू मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज़ एंड विच एवर इज लेस। एंड नाउ वी मूविंग टू आवर सेक्शन 66
तो 66 में कंपनी यदि फेल करता है सेक्शन 66 को ओबे करने के लिए, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज, पेनल्टी 25 लाख रुपीज। ओके, एंड 67 restrictions on purchase by a company on giving loan by it for purchase of its shares। तो इस सेक्शंस में कंपनी के ऊपर 1 लाख to 25 लाख तक की पेनल्टी होती है। एंड एवरी ऑफिसर्स के ऊपर इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर एंड, यहाँ पे पीछे में और था लेकिन यहाँ पे एंड है, तो आपको ये बार बार हनुमान चालीसा की तरह आपको डेली रीड करते रहना, सुनते रहना है इसको, मंत्र की तरह, गायत्री मंत्र की तरह, महामृत्युंजय मंत्र की तरह, तभी आपको ये माइंड में सेटल होगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एवरी ऑफिसर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स एंड 1 लाख to 25 लाख पेनल्टी सेम है ऑफिसर्स के ऊपर भी, बट ऑफिसर्स को जेल हो जाती है। एंड 68 सेक्शन 68 पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ऑन सिक्योरिटीज। यदि इसमें कुछ आप रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो कंपनी के ऊपर 1 लाख तक की पेनल्टी, 1 लाख मिनिमम पेनल्टी एंड अप टू 3 लाख मैक्सिमम पेनल्टी। ऑफिसर्स के ऊपर 3 ईयर्स जेल, 1 लाख मिनिमम पेनल्टी एंड 3 लाख मैक्सिमम पेनल्टी और बोथ। और ये जो बात की गई है ये सेक्शन 68 का सब सेक्शन 11 है, वहाँ पे इस पेनल्टी के बारे में बात की गई है, वो मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 71। यहाँ पे ऑफिसर्स को इम्प्रिजनमेंट हो जाता है 3 ईयर्स तक की, और फाइन जो हो जाता है मिनिमम 2 लाख एंड मैक्सिमम 5 लाख रुपीज, और विथ बोथ, और दोनों हो जाती है पेनल्टी। एंड सेक्शंस 124। तो ये अब जो है हम लोग चैप्टर 8 में आ चुके हैं। तो चैप्टर 8 में हम लोग सारे सेक्शंस को करने वाले हैं। तो चलिए इसमें जो एक इम्पोर्टेंट डाटा है मैं उसको समझा दूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आई थिंक आने ही वाली है, क्योंकि डिविडेंड्स के बारे में यहाँ पे बात दिया गया है। तो इसमें होता यह है कि जब भी कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड को, डिविडेंड आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो जो मेरा बेस चैप्टर आएगा, ये तो रिवीजन सीरीज है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा सकता, वीडियो को लंबा नहीं करना है। तो डिक्लेयर डिविडेंड, तो डिक्लेयर डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड को, तो उसको 30 डेज के अंदर आपको डिविडेंड को पेड करना होता है। तो पेड करना है, जिसके नाम पे वो सिक्योरिटीज है उसे पेड करना है। और यदि आप उसको पेड नहीं कर सकते तो उसके बाद ये जो 30 डेज खत्म हो गया, इसके बाद उसको आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। एक अनक्लेम डिविडेंड बैंक अकाउंट होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक में ये अकाउंट होती है, उसमें आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट नाम से एक अकाउंट होता है, उसमें आपको सारे के सारे मनी को डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है और डिफ़ॉल्ट होने पे, और फिर जब आप इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर 90 डेज के अंदर आपको सारे के सारे स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, उस आदमी का नाम ये था, एड्रेस ये है, और हमने इसकी मनी को ट्रांसफ़र किया है। और इस चीज़ को आपको उसके वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करनी पड़ती है। और जब ये जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जब मनी क्लेम नहीं हो पाया है वो 7 ईयर्स तक रहता है, तो फिर इसको हम लोग इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंतर्गत हम लोग डाल देते हैं। ये अनपेड अनक्लेम डिविडेंड और इंटरेस्ट, यहाँ पे जो ये 12% इंटरेस्ट है ना, वो सारे इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे जो है सो इसके फंड में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से ये एक ओवरव्यू मैंने सेक्शन 124 की आप लोगों को बता दिया। तो चलिए हम लोग सेक्शन 124 में आगे देखते हैं। सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में यदि आप रूल को फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे आपको 12% का इंटरेस्ट लगेगा। और आपने पीछे ही पढ़ा था ऑफर इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट्स, तो यहाँ पे भी हमें 12% का, जो आप 15 दिनों के अंदर उसको यदि आप अलॉट नहीं करते हैं तो 12% का 16 डेज ऑनवर्ड्स आपको इंटरेस्ट लगता है। एंड सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इसमें कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपीज़ की पेनल्टी मिनिमम एंड मैक्सिमम 25 लाख रुपीज़, ऑफिसर्स 1 लाख रुपीज़ एंड मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़। सेक्शन 127, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, ओके या सेक्शन 127, इसमें पनिशमेंट्स की जो बात की गई है, पनिशमेंट्स फॉर फेल्योर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स। चैप्टर 8 में डिविडेंड्स के ही बारे में सारी बात की गई है। तो इसमें देख लेते हैं कि पेनल्टी क्या क्या है, क्या क्या इसमें। वेयर ए डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड विद इन 30 days from the date of declarations to any shareholder entitled to the payment of the dividend, every director of the company, if he is knowingly a party to the default, be punishable with imprisonment which may extend to 2 years। कि यदि आप 30 दिनों के अंदर इसको डिलीवर नहीं करते हो और आप नोइंगली करते हैं इस काम को, तो आपको 2 years तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है।
और ही शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर ए फाइन, और उसको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है 1000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट। एंड उसके बाद जब फर्दर आपको उसके ऊपर पेनल्टी 1000 रुपीज़ पर डे आपको पेनल्टी लग सकती है। एंड मोर एवर आपको 18% का उस पर सिंपल इंटरेस्ट के दर से आपको उस पर इंटरेस्ट भी पेड करनी पड़ती है। तो होप इसी के साथ सेशन एंड हुआ, और किसी भी क्वेरी फीडबैक सजेशंस के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं hello@renaissanceclasses.co.in पे, यह हमारा ऑफिशियल मेल आईडी है। और आपको मैं आने वाले कमिंग्स वीडियोज़ में कंपनी जैक्ट की सारी चैप्टर्स को मैं डील कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।